हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, बाकी का 1 से 6 तक का जो क्वेश्चन है उसका हमने सॉल्यूशन पिछले वीडियो में कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। 7 नंबर सवाल है कि ABC एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। 7 नंबर सवाल का जो डायग्राम है हमने नोट कर लिया है। ठीक है, इसमें अब हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो दो विकर्ण हैं AC और BD वो कोण A और कोण C को, यानी AC जो है कोण A और कोण C को समद्विभाजित कर रहा है और विकर्ण BD जो है कोण D और कोण B को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। और ये ABCD एक क्या है? ये ABCD एक समचतुर्भुज है। आइए हम यहाँ लिखते हैं ABCD। ABCD एक क्या है? समचतुर्भुज है। डियर स्टूडेंट, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि इसका सभी भुजा जो है आपस में बराबर होगा, लेकिन ये कोण जो है कॉर्नर का जो ये 90 का बराबर नहीं होगा। अगर 90 हो गया तो फिर ये समचतुर्भुज ना कहलाकर ये एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो समचतुर्भुज का परिभाषा होता है कि इसका आमने सामने का भुजा बराबर है और संगत भुजा यानी कि ये भी भुजा बराबर होगा। ठीक है, यानी सभी भुजा आपस में बराबर है, लेकिन इसका कॉर्नर जो है यानी कि साइड का जो कोण है वो 90 नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर AC और BD एक विकर्ण है। ठीक है, क्या है? विकर्ण। ठीक है, अब देखिए हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। AD बराबर होगा CD का। ये AD बराबर है CD का। क्यों बराबर है? क्योंकि ये समचतुर्भुज की भुजा है ना। समचतुर्भुज की भुजा है। और अभी हमने जस्ट आपको बताया है कि इसका आपस में सभी भुजा क्या है? आपस में बराबर है। कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण DCA का। ठीक है, यानी कि ये कोण बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, जब ये दोनों भुजा बराबर होगा तो इसका सम्मुख कोण भी क्या होगा? बराबर भी होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ठीक है, हमने लिखा है किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भुजा जब बराबर है तो यहाँ का कोण भी आपस में बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पुनः AB जो है वो समानांतर है CD का। ठीक है, AB ये भुजा AB CD का समानांतर है। चूँकि ये समचतुर्भुज है तो हमने ये भुजा समानांतर होगा। ठीक है, सब भुजा आपस में समानांतर है, यानी कि AB जो है CD का समानांतर है और AD जो है BC का समानांतर है। तो यहाँ पे AB जो है समानांतर DC दिए हैं। ठीक है, और यहाँ से कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण BCA का। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोण DAC यहाँ का कोण और कोण BCA का, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है। अंतः एकांतर कोण। ठीक है डियर स्टूडेंट, कोण DCA बराबर कोण BCD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कोण आपस में बराबर है
और ये कोण का बराबर है, यानी ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। डी सी ए ये कोण और बी सी देखिए यहाँ कोण डी सी ए बराबर होगा कोण बी सी ए का, ठीक है, यहाँ पे बी सी ए का, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अतः ये जो AC विकर्ण है ये कोण C को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे अतः AC कोण C को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी बी डी जो है BD में हम लोग ये भुजा CD और BC को बराबर है, ये पता है हमको, और यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर करके फिर हम लोग ये भुजा और ये भुजा समांतर है, इस प्रकार ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये कोण भी क्या है, यानी कि BD भी कोण D को और कोण B को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हमने अभी ये प्रूफ किया है इस तरफ का, ठीक यही सिमिलर प्रॉपर्टी लगा करके हम लोग BD को भी प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा इस चीज़ को, हम लोग यहाँ पे लिख देते डायरेक्ट, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। तो ये फाइनल आंसर हो गया, आप लोग इस तरह से प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। 8वां नंबर सवाल है जिसमें बोला है ABCD एक आयत है जिसका विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि पहला में ABCD एक वर्ग है, दूसरा में विकर्ण BD दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो आइए इसे भी हम प्रूफ करते हैं। सवाल नंबर 8 का डायग्राम कुछ इस प्रकार है, ठीक है, जिसमें बोला है कि AC जो है वो कोण A और C को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, कोण DAC बराबर कोण DCA, ठीक है। यहाँ देखिए DAC यानी कि यहाँ का कोण बराबर हो जाएगा कोण DCA इधर का कोण, क्यों, क्योंकि ये दोनों ये जो AC विकर्ण है ये कोण A और कोण C को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए AC कोण A तथा कोण C को समद्विभाजित करता है। ये सवाल में ही दिया हुआ है, ठीक है, कि AC को कोण A तथा कोण C को समद्विभाजित करता है। AC जो है कोण A और C को समद्विभाजित करता है। जब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गया तो ये भुजा भी बराबर होगा, AD और DC भुजा भी बराबर होगा। तो AD बराबर है CD का, क्यों बराबर है, क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजा है। ठीक है, समान कोण की सम्मुख भुजा है। पुनः CD जो है वो बराबर हो जाएगा AD का, ठीक है, क्यों, क्योंकि बोला है ABCD एक आयत है। तो CD जो है CD, ठीक है, CD AB के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि इसमें बोला है ABCD एक आयत है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगा। इस प्रकार AB बराबर होगा BC का, बराबर होगा
सी डी का बराबर होगा ए सी का। जब आपस में सभी भुजा बराबर हो गए तो क्या होगा, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, जब सभी भुजा बराबर हो गया तो ये ABCD एक वर्ग है, ये प्रूफ हो गया। और 2 नंबर में प्रूफ करना है कि ये जो BD है विकर्ण, वो कोण D को और कोण B को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है 2 नंबर में। तो आइए इसे भी हम प्रूफ करते हैं। देखिए 2 नंबर के लिए एक हम त्रिभुज को कंसिडर करते हैं, त्रिभुज BCD। ठीक है, इसमें क्या है, BC जो है वो बराबर होगा CD का। ठीक है, यहाँ पे BC बराबर होगा CD का। ठीक है, क्योंकि ये आयत है, जब आयत प्रूफ हो गया तो ये भुजा आपस में, सभी भुजा आपस में बराबर है। जब BC बराबर CD हो गया तो कोण जो है हमारा CDB वो बराबर होगा कोण CBD का। ठीक है, यहाँ देखिए CBD ये कोण और CDB ये कोण, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोण क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये हम फिर से लिख देते हैं, समान भुजा की भुजा का संगत कोण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पुनः कोण CDB वो बराबर होगा कोण ABD का। ठीक है, अंतः एकांतर से। ठीक है, अंतः एकांतर से। तो ये कोण देखिए, ये कोण CDB ये कोण और ABD यानी ये कोण बराबर हो जाएगा, अंतः एकांतर है। क्यों, क्योंकि AB जो है CD का पैरेलल है, तो कोण ये और ये कोण आपस में बराबर होगा अंतः एकांतर से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोण CBD बराबर हो जाएगा कोण ABD। ठीक है, यहाँ कोण CBD यानी ये कोण और कोण ABD यानी ये कोण, जो ये दोनों आपस में बराबर। देखिए ये कोण बराबर था, अंतः एकांतर से हम ये प्रूफ किए कि ये कोण बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। वही चीज़ को हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः BD जो है कोण B को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए हमें अब कोण CBD वो बराबर है कोण ADB का। देखिए यहाँ कोण CBD ये कोण और बराबर है कोण ADB का, ये कोण भी बराबर हो गया अंतः एकांतर से। यहाँ भी हम लोग प्रूफ कर लिए। ठीक है, क्योंकि ये लाइन इस बार पैरेलल है। यहाँ देखिए, दिख नहीं रहा होगा, ये कोण आपस में क्या है, बराबर है अंतः एकांतर कोण से। क्योंकि यहाँ पे BC AD का पैरेलल है, तो यहाँ से BD एक तीसरा लाइन गया है, तो यहाँ से अंतः एकांतर कोण से ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए कोण CDB वो बराबर हो जाएगा कोण ADB का। ठीक है, यहाँ देखिए कोण CDB यानी ये कोण और बराबर है कोण ADB का, ये कोण। जब देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर था और ये कोण बराबर हो गया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ये दोनों कोण। जब ये दोनों कोण बराबर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अतः BD कोण B को कोण B एवं कोण D को भी समद्विभाजित करता है। आज के वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।